हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जय मसीह की सबको। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो जय। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिखाया, सारे दिन भर हमें संभाला और ये सुंदर मौका दिया कि इस पेज पे आने का मौका दिया प्रभु ने कि मैं उसके कलाम में से कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का जिन्होंने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी फैमिली को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी सुंदर हजूरी में आते हैं मेरे परमेश्वर जी। ये खुदावन आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर जी, दीन और नम्र होके मेरे खुदावन हम अपना समर्पण करते हैं मेरे अब्बा पिता। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन के प्रभु जी आपने ये सुंदर मौका दिया कि खुदावन कि प्रभु मैं आपके कलाम को पिता परमेश्वर प्रभु जी जो तूने मेरे दिल में डाला मेरे परमेश्वर मैं दूसरे लोगों तक पहुंचा सकूं खुदावन कि हम सब लोग प्रभु जी इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सके मेरे खुदावन। और मेरे परमेश्वर जी प्रभु इन पास्टर जी को प्रभु जी जो जिन्होंने मुझे इनवाइट किया मेरे खुदा बाप प्रभु जी इनके ऊपर तू दया करना, इन्हें और बढ़ाना प्रभु जी। हे मेरे खुदावन लंबी उम्र अच्छी तंदुरुस्ती देना मेरे खुदा, इनकी फैमिली पे दया करना मेरे परमेश्वर। और जितने जन सुनते हैं मेरे खुदावन उन्हें तो 100 गुना फल और आशीष देना खुदावन के हम सब मिल के प्रभु जी तेरे स्वर्ग के राज्य में आने पाए मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों को मानने पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं पे चलने पाए अब्बा परमेश्वर जी। हे खुदावन प्रभु जी आज जो भी मैं गीत आराधना करूँ मेरे परमेश्वर प्रभु वो तुझे स्वर्ग में भाई मेरे खुदा बाप। और मेरे परमेश्वर जी आज का जो भी वचन है मेरे परमेश्वर, जो बात तूने आज मुझे बताई मेरे खुदावन कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए खुदा बाप मेरे परमेश्वर जी, किस रीति से तुझसे मांगना चाहिए खुदा, जो तूने जो कुछ बातें मुझे बताई मेरे खुदा प्रभु मैं ही आपके साथ प्रभु इन सब लोगों के साथ शेयर करने पाऊँ मेरे खुदा बाप। और प्रभु जो इसे सुने मेरे परमेश्वर वो आशीषित यीशु के नाम से मांगते आमीन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए प्रभु की बड़ाई के लिए हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु कितना सच्चा है तू, हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा।
तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रह कर तुझ में खो जाऊं, आत्मा में बढ़ता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रह कर तुझ में खो जाऊं, आत्मा में बढ़ता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, कितना सच्चा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, तू मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु, कितना सच्चा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। हालेलुया। हे परमेश्वर, सच में तो प्यारा परमेश्वर, सच में तो जिंदा परमेश्वर, तू ही सब कुछ है मेरे खुदावन। तू दयालु परमेश्वर, तू करुणा निदान है प्रभु जी, तू दया का सागर है खुदावन। तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ए मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। ए मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। मैं सदा तीक बयान करा, कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा तीक बयान करा, कि तेरा है मुबारक नाम। है मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। मैं तेनू ही खुदावंदा, हर रोज मुबारक आखांगा। मैं तेनू ही खुदावंदा, हर रोज मुबारक आखांगा। हमेशा तेरे नाही दी जा मेरी उस्तद गावेगी। हमेशा तेरे नाही दी जा मेरी उस्तद गावेगी। मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। खुदा बुजुर्ग दे पायक है, बेहद तारीफ दे लायक है। खुदा बुजुर्ग दे पायक
लायक है, बेहद तारीफ दे लायक है। बुजुर्गी ओदी जाहिर है, वो अक्लो समझो बाहर है। बुजुर्गी ओदी जाहिर है, जो अक्लो समझो बाहर है। ए मेरे शाह खुदा बंदा, वड्याई तेरी करांगा। मैं सदा तीक बयान करा, कि तेरा है मुबारक नाम। हालेलुया हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा ऊंचा हो जाए मेरे खुदावन। तू ही आदर और महिमा बढ़ाई के योग्य परमेश्वर। खुदावन तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब्बा का यीशु बाबा खरा। हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु की बढ़ाई के लिए हम एक और गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस। हम उसकी आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए जितनी भी गीत गा सके, जितने भी शब्द हम बोल सके कम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरा प्यार है, यीशु मसीह तेरा प्यार है। मैं जो जिंदा हाँ, यीशु मसीह तेरा प्यार है। मैं जो जिंदा हाँ, तेरी दया बेशुमार है, तेरी दया बेशुमार है। मैं जो जिंदा हाँ, जीना पर्दा मेरी हमें तो, जीना पर्दा मेरी हमें तो, किंज छड़ दी मैं गुलामी नू, किंज छड़ दी मैं गुलामी नू। तो सच्चा खुदा वफादार है, तो सच्चा खुदा वफादार है। मैं जो जिंदा हाँ, यीशु मसीह तेरा प्यार है। मैं जो जिंदा हाँ, मेरे पापा दिले जख्मी होया, मेरे पापा दिले जख्मी होया। मेरे आनंद लई तो किन्ना रोया, मेरे आनंद लई तो किन्ना रोया। तेरी दया हर बार है, तू दरदाज सुनता पुकार है। मैं जो जिंदा हाँ, बिन तेरे एक कदम भी न चल पाऊंगी, बिन तेरे एक कदम भी न चल पाऊंगी। गिर गई मैं अगर ना संभल पाऊंगी, गिर गई मैं अगर ना संभल पाऊंगी। ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। हर जगह हर घड़ी तेरा एहसास हो, मेरे दिल में सदा बस तेरी प्यास हो। हर जगह हर घड़ी तेरा एहसास हो, मेरे दिल में सदा बस तेरी प्यास हो। ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर जगह हर घड़ी हमें केवल और केवल परमेश्वर का एहसास होना चाहिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति, आपकी आराधना खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने स्तुति आराधना में प्रभु जी मदद की, सहायता की। मेरे परमेश्वर, मेरे गले को खोला, मेरे टूटे फूटे बोलों को प्रभु तूने स्वर्ग के राज्य में कबूल किया। खुदा मैं विश्वास करती हूँ खुदा बाप। हे मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ हो प्रभु। तेरे भी नाम कुछ भी नहीं है खुदावन, तू है तो हम है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी प्रेजेंस को मांगती हूँ मेरे खुदावन प्रभु। तू आ मेरे परमेश्वर, तू आ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे मुंह के द्वारा खुदावन तू बातचीत कर अपने लोगों से मेरे परमेश्वर जी। हे मेरे खुदावन, मैं अपने आप से कुछ ना बोलूँ खुदावन, तेरा आत्मा मुझ में से होकर बातचीत करे मेरे खुदा। आज जो भी प्रभु वचन है, जो भी आज का कलाम है खुदा, तू बोल प्रभु, तू बता मेरे परमेश्वर, हमें सिखा मेरे परमेश्वर। हम सीखना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, हमें सिखा मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया। हर एक को आशीषित कर मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर जी। हे मेरे खुदावन, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं आगे का समा आपके हाथों में देती हूँ खुदावन। जितने भी लोग आए खुदावन प्रभु जी, उन्हें आशीषित करना अब्बा पिता। मैं तुझसे मांगती हूँ खुदावन, मैं तुझसे स्वर्गीय आशीषों को मांगती हूँ खुदावन। हालेलुया हालेलुया। सब लोगों के लिए मेरे परमेश्वर जी। थैंक यू जीसस। प्रभु आगे का समा तेरे हाथों में देती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, उसने हमारी मदद की, सहायता की है वचनों गीतों में, गले को खोला। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज का जो वचन है वो प्रार्थना के विषय में है कि जैसे कि वचन में लिखा है, मत्ती 7:7 में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो आप निकाल लीजिए मत्ती 7:7, जो सबको याद है, छोटे बच्चों को भी याद है आयत, क्योंकि हमेशा हमें अपने फायदे की चीज़ें ज़्यादा याद होती है। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। ये वचन तकरीबन सबको याद है, सबको, क्योंकि इसमें मांगने के लिए बोला गया। लेकिन हम मांगना ही चाहते हैं, हम देना कुछ नहीं चाहते। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमसे हमारी कोई कीमती चीज़ मांगे, हम कभी भी नहीं उसको देंगे। हम 100 बार सोचेंगे, हम 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि हम चाहते तो है कि खुदा हमें सब कुछ दे, लेकिन हम अपना समर्पण नहीं करते परमेश्वर के सामने। क्योंकि परमेश्वर हमेशा, आपको पता है कि खुदा ने हमें सब कुछ दिया है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की रचना की, तो उसने आदम हवा को जब अदन की वाटिका में रखा, तो उसने सब कुछ दिया था, आदम को भी हवा को भी सब कुछ उसको खाने के लिए दिया। हर एक चीज़ थी, हर जैसे कि आज की भाषा में बोल देंगे ऐशो आराम, सब कुछ था उसके अंदर। हालेलुया। लेकिन आदम ने अपनी ही गलती की वजह से वो सब कुछ गवा दिया, क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ा, उसके अंदर आज्ञाकारिता नहीं थी, समर्पण। जब हम अपना समर्पण करते हैं ना, समर्पण करने का मतलब ही यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, अपनी जो हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं हैं, उसको हम क्रूस पे चढ़ा दें। हालेलुया। तो जैसा का वचन कहता है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने झूठ कहा होगा, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा? कई बार ऐसे लोग हैं जो मांगते हैं और उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि कई बार हम कुछ गलत चीज़ें मांगने लग जाते हैं परमेश्वर से। वो परमेश्वर हमें नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उन चीज़ों को पाकर हमारा ही नुकसान होगा, इसलिए खुदा हमें नहीं देता। वो हमसे प्रेम करता है,
हमारे माता पिता से भी अधिक प्रेम करता है, जिसने अपने जान ही हमारे लिए दे दी, कितना प्यार करता होगा वो हमसे। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम खुदा से मांगते हैं, कई बार हम संदेह भी करते हैं अपनी ही प्रार्थना के ऊपर कि हमने मांगा है कि हमें मिल भी जाएगा या नहीं मिलेगा। तो उसी संदेह के कारण हमें वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि वचन साफ कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर कि वो तुझे मिल गया। और अगर हम प्रतीति नहीं करते, हम नहीं मानते कि हमें मिलेगा, हम शक रखते हैं अपनी प्रार्थना में, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती। क्योंकि वचन क्या कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। जैसा विश्वास हम अपने अंदर रखेंगे वैसा ही हमारे लिए हो जाएगा। अगर हम शक रखते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, तो वो शक ऐसे ही रहेगा और उस शक की बुनियाद पे ही हमारी प्रार्थना टिकी होगी। अगर हमें शक है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वो डामाडोल ही रहेगा, उसका कोई उत्तर नहीं आपको मिलने वाला प्रार्थना का। यदि हम ये विश्वास रखते हैं कि मैंने मांगा है तो मुझे जरूर मिलेगा, मेरा पिता मुझे समय पे दे देगा, तो वो हमें पक्का मिलेगा। क्योंकि वो जो हमारा सच्चा परमेश्वर है, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सबको दान में सारी चीज़ें बांट देता है, वो झूठा नहीं, वो दयालु परमेश्वर है, वो दानी परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पे जो वचन दिया गया है, मांगोगे तो मिलेगा, ये कुछ और ही है, जिसको के संसारिक लोग जो अपनी अभिलाषा को त्यागना नहीं चाहते, वो उसको अपने ही हिसाब से इस वचन को लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें संसारिक चीज़ें मांगने के लिए बोला है। देखिए, परमेश्वर ने हमें संसारिक चीज़ें मांगने के लिए नहीं बोला। परमेश्वर ने अपने बच्चों से बात की है, ये उन लोगों से बात की है जो उसकी बातों को सुनते हैं। क्योंकि वो वचन मुझे याद नहीं है, लेकिन एक आयत है नए नियम में कि तू कैसे सुनता है, तू किस प्रकार से सुनता है वचन को। जो सुनना भी है ना, वो भी परमेश्वर की ओर से होता है, पवित्र आत्मा की ओर से होता है, कि हम किस प्रकार से सुन रहे हैं, किस प्रकार से हम वचन को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर ने हमें सांसारिक चीज़ें मांगने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर ने हमें आत्मिक चीज़ें मांगने के लिए बोला है, स्वर्गीय चीज़ें मांगने के लिए बोला है, स्वर्गीय आशीषें, जिससे हमारी उन्नति हो सके, हमारी आत्मा की उन्नति हो सके। क्योंकि परमेश्वर ने बाकी सारी चीज़ें तो हमें दे ही रखी है, वो तो अन्य जाति को भी दे रहा है, तो वो हम जो हैं वो हमें क्यों ना देगा। क्योंकि अगर हम 7:10 में अगर पढ़े, 9 में पढ़े, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे, तुम में से ऐसा कौन है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। अगर हम संसारिक होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हैं, तो क्या खुदा हमें नहीं देगा? उसने हमें बनाया है, अन्य जाति लोगों को भी उसी ने बनाया है, वो सबको दे रहा है। लेकिन वो अपने लोगों को एक स्पेशल चीज़ बोल रहा है मांगने के लिए कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो, तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं अब तुमसे बोलता हूँ, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। क्या परमेश्वर वही चीज़ें बोलेगा जो उसने दान में दे रखी है कि वही मांगते रहो बारी बारी? नहीं, वो हमें हमारी आत्मिक लाइफ के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी आपको कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो हमें मांगने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। जो हमें अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए हर दिन उससे मांगनी है। स्टेप बाय स्टेप हमने बढ़ते ही जाना है परमेश्वर में, क्योंकि जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। अगर हम 5 साल के 10 साल के विश्वासी हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं बैठे हैं, आज भी हम दूसरों से प्रार्थनाएं करवा रहे हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, तो आप ज़ीरो हो अभी भी परमेश्वर में। आप अभी भी कच्ची की क्लास में बैठे हो, नर्सरी क्लास में बैठे हो, आप अभी भी, अब उम्र बड़ी हो चुकी है लेकिन बैठे हो उसी क्लास में, तो ये तो शर्म की बात है। जैसे कि वचन में लिखा है कि तुम्हें अब अन्न खाने वाले हो जाना चाहिए, ना कि दूध पीने वाले। कब तक बने रहोगे दूध पीने वाले? अब आत्मिक वस्तुओं को मांगने शुरू करो, स्वर्गीय वस्तुओं को मांगने शुरू करो।
क्योंकि वचन क्या कहता है, मत्ती 6:33 में ही लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हें सारी वस्तु अपने आप ही मिल जाएगी, बल्कि पीछे पड़ के मिलेगी। तुम भागोगे आगे और वस्तुएं पीछे पीछे आएगी। बरकत आशीष पीछे पीछे आएगी, जिसके लिए आज इंसान स्ट्रगल कर रहा है। हालेलुया। तो आइए हम कुछ पॉइंटों को देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें मांगनी चाहिए, जिन चीज़ों में एक विश्वासी जूझ रहा है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करने की सामर्थ्य मांगनी चाहिए। फर्स्ट तो एक विश्वासी के जीवन में प्रेयर मजबूत होनी चाहिए, उसकी प्रेयर लाइफ होनी चाहिए। अगर किसी के जीवन में प्रार्थना नहीं है और वो विश्वासी है, वो प्रचार भी करता है, वो आराधना भी करता है, वो सुसमाचार भी कर रहा है और वो हर एक वो चीज़ कर रहा है, दान दशमाश दे रहा है, लेकिन उसके जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना में वो वीक है, तो उस विश्वासी का जो जीवन है वो उसका जीवन मुर्दा जीवन है। वो अपने आत्मा में मरा हुआ है, वो अपनी आत्मा में जीवित नहीं है, उसका दिया अभी तक जला ही नहीं है। क्योंकि जिसका दिया जला हुआ होता है उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी प्रेयर लाइफ मजबूत होती है। हालेलुया। अगर आज हम विश्वासी हैं तो हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। जैसे कि दाऊद था, जो कितनी प्रार्थनाएं की हैं उसने भजन संहिता में, उसने हर एक चीज़ में प्रार्थना की है। उसने जब वो रो रहा था तब भी प्रार्थना कर रहा था, हंस रहा था, खुश था, आनंद कर रहा था, तब भी प्रार्थना कर रहा था। उसने गीत लिख दिए प्रार्थना करते करते, जिनको आज हम गाते भी हैं। उसने इतनी प्रार्थनाएं की हैं, उससे हमें सीखना चाहिए। वो भी मनुष्य था, वो परमेश्वर नहीं था, वो मनुष्य ही था। उसके भी जीवन में बहुत सी चीज़ें थी। वो तो लड़ाई जब युद्ध में जाता था लड़ता भी था, और कितनी ही मुसीबतें आप पढ़ोगे उसके जीवन के बारे में तो कितनी ही चीज़ें उसके जीवन में भी आई। वो पाप में भी गिरा, वो भी हमारे जैसा ही मनुष्य था। उसकी भी प्रेयर लाइफ थी, परमेश्वर से पूछे बिना कुछ नहीं करता था। अगर हम दानिएल भविष्यवक्ता को देखें तो उसके जीवन में भी प्रार्थना थी, 3 टाइम प्रार्थना करता था वो। हालेलुया। उसका जो जीवन था, उसका जीवन मजबूत था, उसकी प्रेयर लाइफ मजबूत थी, वो 3 टाइम प्रार्थना करता था। आज अगर हम देखें तो हमारे भी जीवन में 3 टाइम प्रार्थना होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा नहीं समय दे रहे, कम से कम अपने हर एक पहर के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु मसीह सारी रात बैठ के प्रार्थना करते थे। आज हम कहते हैं कि हम यीशु के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम यीशु के फॉलोवर हैं। क्या फॉलो करते हैं हम? उसके जीवन को। ना उसके जैसी दीनता, नम्रता, उसके जैसा कुछ भी हमारे अंदर नहीं है। प्रार्थना भी नहीं है अगर हमारे जीवन में, तो क्या है आपके पास यीशु मसीह का? केवल नाम। अगर सच में यीशु के हो, यीशु से प्रेम करते हो, तो अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाओ। और अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आप खुदा से प्रार्थना करने की सामर्थ्य मांगो। ये पहला पॉइंट है कि खुदा से स्वर्गीय चीज़ मांगो, प्रार्थना। प्रभु से मांगो कि मेरी प्रेयर लाइफ है उसको मजबूत करे, उसको बढ़ाए। हालेलुया। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है क्रोध से छुटकारे की प्रार्थना। हालेलुया। वचन कहता है, हम पढ़ेंगे क्रोध के ऊपर, हम 1-2 पॉइंट को पढ़ेंगे। याकूब 1:20, याकूब उसकी 1:20 लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का जो क्रोध है परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। गुस्से में आके हम कोई भी चीज़ को सुलझा नहीं सकते। क्रोध में अगर हम बहुत क्रोधी हैं और हम सुसमाचार के लिए जा रहे हैं, कल को हमारे कोई थप्पड़ मार दे तो हम पलट के उसको कूट के आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे विरोध शुरू हो जाएगा।
इससे बहुत से ऐसे विवाद स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। लेकिन वचन कहता है बुराई का सामना मत करो, बल्कि बुराई को भलाई से जीतो। हमें क्रोध नहीं करना है किसी के भी ऊपर, क्रोध को अपने जीवन से निकालना है। और इसके लिए हमने प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि ये जो क्रोध है हमारे जीवन से निकल जाए। हमने अपने सिर के ऊपर, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता और आप किसी से प्रेयर नहीं करवा पा रहे हो, तो आप खुद अपने सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो, खुदा के आगे बैठो, रो उस चीज़ के लिए, क्योंकि क्रोध हमेशा गड़बड़ करता है। क्रोध रिश्ते खराब कर देता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खराब हो जाती है क्रोध से। और क्रोधी मनुष्य को बाइबल क्या कहती है? मूर्ख। कि जो झट से क्रोध करता है वो कौन है? मूर्ख है। जो फटाफट से क्रोध करता है, किसी की बात नहीं सुनता और एकदम से गुस्से में आ जाता है, आक्रोश में आके बहुत कुछ कर देता है, उसको बाइबल ने मूर्ख कहा है। हालेलुया। और हम मूर्ख नहीं हैं, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने मूर्खों को ही चुना कि वो बुद्धिमान बन जाए। हालेलुया। आज अगर हम परमेश्वर को जान चुके हैं तो आज हम मूर्ख नहीं हैं, आज हम बुद्धिमान हैं। हालेलुया। तो इसलिए क्रोध के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगो क्रोध के लिए। तो हम जो सेकंड पॉइंट है वो देखेंगे, प्रेम से भरा हुआ जीवन। हालेलुया। हमारा जो जीवन है वो प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, जैसे कि वचन में लिखा है। हमारा जो परमेश्वर है, परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। इसके लिए भी हमने दुआ करनी है, इसके लिए भी हमने सामर्थ्य मांगनी है परमेश्वर से। हमने खुदा से सामर्थ्य मांगनी है कि खुदा मेरे अंदर अपने जैसा प्रेम भर, जैसे कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे को दे दिया। और यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम किया कि अपना बलिदान दे दिया क्रूस के ऊपर। उसने कुछ ना सोचा, उसने अपने जुबान से एक सी भी ना निकाली, उफ भी ना की। उसको कोड़े मारे गए, उसका जो शरीर है वो छलनी छलनी कर दिया गया, लेकिन वो हमसे प्रेम करता था। और उसी प्रेम की वजह से वो क्रूस पे बलिदान हो गया। हालेलुया। और ऐसा ही प्रेम हमने अपने अंदर भी रखना है, और इसके लिए हमने प्रार्थना करनी है कि खुदा हमें प्रेम से भरा हुआ जीवन दे। और जैसा का वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से, जो हमारी पहली आज्ञाएं ही ये है, पहली आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे प्राण से प्रेम कर। और आगे का क्या है मुझे पॉइंट नहीं याद आ रहा। और जो सेकंड है वो ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। यानी कि हर एक चीज़ में परमेश्वर कह रहा है कि प्रेम कर, क्योंकि जो प्रेम है ना, ये व्यवस्थाओं की पुस्तकों का आधार है। प्रेम के ऊपर ही सारी बाइबल टिकी हुई है। हालेलुया। तो प्रेम के लिए हमने दुआ मांगनी है परमेश्वर से कि खुदा मेरे अंदर प्रेम भर, कि मैं अपने जो मेरे दुश्मन हैं मैं उनसे भी प्रेम कर सकूं। अगर आप अपने अंदर इस प्रेम को चेक करना चाहते हो तो जो आपके दुश्मन है ना, कभी उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए अच्छा मांगना और उनको माफ़ करना। अगर आपका मन स्वीकार करेगा कि हाँ मैं उसको माफ़ करूँगा, उसको फिर से गले से लगाऊँगा, या उसकी हर एक गलती को क्षमा करूँगा, उसके दुख में उसके साथ खड़ा रहूँगा और उसके लिए प्रार्थना करूँगा, तो आप सही चल रहे हो, तो आपके अंदर वो प्रेम है। और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, जो अन्य जाति लोग हैं, जो अभी तक बचाए नहीं गए, जैसे यिर्मयाह अपने लोगों के लिए रो रो के प्रार्थनाएं करता था, अगर आप ऐसी प्रार्थनाएं करते हो दूसरों के लिए, तो इसका मतलब कि परमेश्वर का प्रेम का जो बीज है वो आपके अंदर है। हालेलुया। अगर आप किसी दूसरे के लिए रो नहीं रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो रो के, तो आपके अंदर अभी भी वो प्रेम प्रकट नहीं हुआ, सिर्फ आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो प्रार्थना करने की। और जो इसके लिए भी ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए, प्रार्थना करने की सामर्थ्य, क्रोध से छुटकारे की सामर्थ्य, ये हमने परमेश्वर से मांगना है। यही आशीषें हैं जो हमें स्वर्ग के राज्य तक लेके जाएंगी। और है प्रेम से भरा हुआ जीवन। हमारे जीवन में प्रेम होना ही चाहिए। अगर हम क्रोधी मनुष्य हैं, नफरत करते हैं दूसरों से,
हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो बेकार है जीवन आपका, फिर आप मसीह के हो ही नहीं। क्योंकि ये जो गुण है ये परमेश्वर के नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है और उसके बच्चे भी प्रेम से भरे हुए ही होंगे। हालेलुया। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है बीमारियों से आज़ादी। हमें अगर हम किसी बीमारी में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो उसके लिए भी हमने परमेश्वर से दुआ मांगनी है, हमने प्रार्थना करनी है। क्योंकि हमने अपने लिए गाड़ी बंगले ये सब चीज़ें नहीं मांगनी, पैसा बरकत, हमें इसकी ज़रूरत तो है, लेकिन खुदा भी जानता है, एक बाप जानता है मेरे बच्चों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो चीज़ें हमें अपने आप ही देता है। जैसे कि हमने 6:33 में पढ़ा था कि पहले तुम धर्म और राज्य की, धार्मिकता और राज्य की खोज करो, फिर सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप ही मिलेंगी। उसने हमें दान में पहले से ही दे रखी हैं। हमने जो मांगनी है वो स्वर्गीय आशीषें हैं, और उसके लिए हमने दुआएं करनी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और अगर कोई बीमारी में है या हम ही अगर बीमारी में हैं तो उसके लिए भी दुआ करो, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसने जो एक एक कोड़ा खाया, हमारी हर एक बीमारी के लिए कोड़ा खाया। हालेलुया। इसके लिए भी दुआ करो। तो लिखा है शैतान से लड़ने की सामर्थ्य। हालेलुया। शैतान से लड़ने के लिए भी हमें सामर्थ्य चाहिए, और वो सामर्थ्य आपको वचनों से मिलेगी। जब आप वचनों को पढ़ना शुरू करोगे, उस पर चलना शुरू करोगे, तो जब शैतान आपके मन में कुछ बुरा विचार डालेगा, तो आप उस वचनों उस विचार को, उसकी उन बातों को वचनों के द्वारा काटोगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने काटा, कि जब वो परीक्षा लेने के लिए आया यीशु मसीह की, वो वचन बोल रहा था, तो यीशु मसीह ने भी क्या किया, वचन से ही उसको काटा। यदि आपके जीवन में वचन नहीं है, अगर आप वचन पढ़ते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उसको एक बुक की तरह पढ़ी जा रहे हो, आपके अंदर कुछ नहीं जा रहा, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा, और आप उस पर चल नहीं रहे हो, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप वचनों को इस तरीके से पढ़ो कि मैंने इस पर चलना है। जैसे कि जब हम जॉब पे जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो हमें कुछ बातें बताई जाती है कि तुमने ये चीज़ें फॉलो करनी है, इस तरीके से तुमने चलना है, तो हम उसको करते हैं। हम अपने फ़ोन भी बंद रखते हैं तब तक जब तक हमारी छुट्टी नहीं हो जाती, या फ़ोन जमा करने पड़ते हैं या फ़ोन बंद रखना पड़ता है, फ़ोन नहीं चला सकते। तो जब हम ऐसी ऐसी चीज़ें मान सकते हैं पैसा कमाने के लिए, तो स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्गीय धन इकट्ठा करने के लिए, अपने परमेश्वर के पास जाने के लिए हम इन चीज़ों को क्यों नहीं मानते? वचनों पे चलो, वचनों को पढ़ो, तभी शैतान की हर चाल को काट सकते हो। अगर वचन आपके जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रार्थनाएं भी वचन के द्वारा ही सुनी जाती है, हर एक चीज़ वचन से है। परमेश्वर ने अपनी ज़ुबान से वचन निकाला तो वचन देहधारी हुआ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए। वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना की, वचन के द्वारा ही सब कुछ है, और हम भी, और वचन ही परमेश्वर है। अगर आप वचन के करीब नहीं जाते या नहीं जाना चाहते, आपको बोरिंग लगता है, तो आप परमेश्वर आपको बोरिंग लगता है, आप परमेश्वर के करीब नहीं जाना चाहते, आपको परमेश्वर से प्यार नहीं है। इसलिए वचन से प्यार करो, और हमेशा अपने बाइबल को अपने साथ रखो। इन वचनों को, इस बाइबल को अपने हृदय में इस तरीके से रखो कि आपको ज़रूरत ना पड़े बुक खोलने की, बाइबल खोलने की। आप जब उठो, बैठो, चलो फिरो, आपके अंदर से महक आनी चाहिए परमेश्वर की। आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए, वचन में लिखा है कि जब बोलो तो ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर की बात कर रहे हो। आपके बोलने के तरीके से कोई भद्दी बात ना निकले, आपके मुंह से अपशब्द ना निकले, केवल और केवल वचन निकले। बोलो भी इस तरीके से कि आप जैसे किसी को आशीष दे रहे हो। हालेलुया। और जब आपका जीवन ऐसा हो जाएगा, तब आप शैतान से लड़ पाओगे। जब वचन आपके जीवन में होगा, तब आप शैतान से लड़ पाओगे। और इसके लिए भी, अगर आप वचन नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आपका मन नहीं लग रहा वचनों में, तो उसके लिए भी परमेश्वर से आप सामर्थ्य मांगो, परमेश्वर से आप दुआएं करो, परमेश्वर से मांगो कि तेरे वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, मुझे दे।
मुझे शैतान से लड़ने के लिए सामर्थ्य दे। वो आपको शक्ति नहीं देगा ऊपर से, वो आपको वचन सिखाएगा, क्योंकि वो आपको वचन की तलवार देगा और उसी तलवार से आप शैतान से लड़ पाओगे। हालेलुया। तो ये जो कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, ये हमने परमेश्वर से मांगने हैं। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित है और वो हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है, तो इन वचनों को फॉलो करो। हालेलुया। ये जो पॉइंट बताए गए हैं, इसके लिए आप खुद पर्सनल दुआ करो। कोई आपके लिए दुआ करे ये दूर की बात है, लेकिन आप खुद प्रार्थना करने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप 5 साल के, 2 साल के भी हो प्रभु में, तो भी खुद से करना शुरू करो। कब तक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चलो? हालेलुया। खुद से सब कुछ करना शुरू करो और खुद परमेश्वर से स्वर्गीय आशीषों को मांगना शुरू करो। ऐसी चीज़ें मांगो जिसका आपको फ़ायदा हो, जिससे आपकी आत्मा को फ़ायदा हो, जिससे आप स्वर्ग के राज्य तक पहुँच नहीं पाओ। क्योंकि वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में मार्ग यीशु मसीह ही है। उसकी उंगली पकड़ के, उसके वचनों पे चल के हम उस सत्य के मार्ग पर चल के उस जीवन को पा सकते हैं जो यीशु के पास है, उस अनंत जीवन को पा सकते हैं। लेकिन अगर आज हमारा जीवन संसारिक है, हम क्योंकि कुछ टाइम तो जब हम विश्वास में आते हैं, कुछ टाइम हम सही तरीके से चलते हैं, लेकिन चलते चलते कुछ साल बाद ऐसा होता है कि हम फिर से बैकस्लाइड होते हैं, फिर से हम उसी जीवन में चले जाते हैं, फिर से हमें उसी चीज़ों में हमारा मन लगने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तब होता है जब हम वचनों से हट जाते हैं, जब हम प्रार्थना से हट जाते हैं, ये चीज़ें तब होती हैं। लेकिन अगर आप लगातार चलते ही जाओगे, परमेश्वर संगति में बने रहोगे और बाइबल पढ़ते रहोगे, बाइबल आपके हृदय में चली जाएगी, तब आप बैकस्लाइड नहीं होगे और शैतान से भी लड़ पाओगे और आप हर बीमारी से भी आज़ाद रहोगे और आपका जो जीवन है वो प्रेम भरा जीवन रहेगा और लोगों से भी आप प्रेम करने पाओगे, बल्कि लोगों के दुख दर्द को समझोगे, उसकी फीलिंग्स को समझोगे और दूसरों के लिए प्रार्थनाएं भी कर सकोगे। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर क्या हमारे दान दशमांश चाहता है? वो वचन में लिखा है कि मैं बलिदान से खुश नहीं होता, वो दया से प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम दान दशमांश देंगे, हम उसकी सेवा करेंगे तो वो खुश हो जाएगा। वो इन चीज़ों से खुश नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि अगर ये लोग चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। वो कहीं से भी अपनी महिमा ले लेगा, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है कि वो हम ही करेंगे तभी होगा उसका काम, उसको ज़रूरत नहीं है। या उसका घर हमारे दान दशमांश से चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। पैसा भी उसका ही है, हम भी उसके हैं, सारी चीज़ें उसकी हैं, उसको ज़रूरत नहीं है। वो चाहता है कि हमारा स्वभाव जो है वो यीशु मसीह जैसा हो जाए, हमारा स्वभाव उसके जैसा हो जाए, क्योंकि वो खुद पवित्र है। हालेलुया। वो खुद पवित्र परमेश्वर है और वो बुराई की ओर देख भी नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह को धरती पे आना पड़ा कि वो हमें पाप से आज़ादी दिलवाए। उसने अपना आत्मा हमारे हृदय में छोड़ा कि हम पाप से मुक्ति पाए, हम पापों को छोड़े और उसके मार्ग पे चले। उसका मार्ग उसकी सेवा करना नहीं, उसका मार्ग उसके स्वभाव में चलना है कि हम उसके स्वभाव में चले और उसके जैसे हम बनते जाएं, क्योंकि वो पवित्र है। वो कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ, क्योंकि बिना पवित्रता के हम उसको देख नहीं सकेंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। और इसीलिए प्रभु को आना पड़ा कि वो हमें पवित्र बनाए। जिन पापों को हम पहले कर रहे थे उन पापों को हम छोड़ें और आलतू फालतू चीज़ें हम मांगने बंद कर दे परमेश्वर से, सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय आशीषें मांगे। बाकी सारी की सारी चीज़ें हमें अपने आप ही मिलेगी। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दें और आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। अब्बा पिता, ये मेरे परमेश्वर जी, ये मेरे सच्चे खुदावन, इन सुंदर वचनों के लिए आपका धन्यवाद जो आपने हम पे प्रकट किए मेरे परमेश्वर। खुदावन प्रभु, हम इन वचनों पे चले और प्रभु जी चलते चलते खुदावन सिद्ध बनते जाए जैसे तू सिद्ध है मेरे पिता परमेश्वर।
और पिता परमेश्वर जैसा तू चाहता है हम वैसे ही बने, तेरी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी होने पाए मेरे खुदावन। जितने जनों ने इस वचनों को सुना मेरे खुदावन, सब आशीषित हो मेरे खुदावन। और पिता परमेश्वर प्रभु ने प्रभु जिन पास्टर जी ने प्रभु मुझे अपने पेज पे बुलाया खुदावन, तो उन्हें भी 100 गुना फल और आशीष देना, उनके परिवार को संभालना खुदा बाप। हे मेरे परमेश्वर, हम सब मिल के खुदावन प्रभु तेरे स्वर्ग के राज्य में आने पाए खुदावन, वहाँ भी हम आके तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें खुदावन। हालेलुया। ऐसी मेरी दुआ है मेरे परमेश्वर जी। हे मेरे खुदावन, मैं आगे का समा प्रभु जी तेरे ही हाथों में देती हूँ खुदावन। तो इन सबको बहन भाइयों को संभालना मेरे परमेश्वर जी। और खुदावन प्रभु इनके घर प्रभु जी, इनके घरों में, परिवार में प्रभु अगर कुछ ज़रूरतें हैं, कमी घटियाँ हैं प्रभु जी, तो उसे पूरा करना मेरे परमेश्वर। मैं हर एक चीज़ को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।